Today we will be studying transition curve. The curve in which radius vary from infinite to finite value equal to that of circular curve to be connected and vice versa is termed as transition curve. Transition curve एक ऐसा कर्व होता है जिसमें रेडियस इन्फिनाइट से फाइनाइट वैल्यू तक वेरी करता है. ठीक है, इन्फिनाइट रेडियस किसका होगा? अगर कोई चीज़ स्ट्रेट होती है तो उसका जो रेडियस होता है वो इन्फिनाइट होता है. फाइनाइट वैल्यू क्या है कि फाइनाइट वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक, दे आर यूज इन रेलवे ट्रैक. ट्रांजिशन कर्व मोस्टली रेलवे ट्रैक्स में यूज़ होते हैं. दे आर यूज इन बिटवीन सर्कुलर कर्व एंड टेंजेंट सो एज टू प्रोवाइड ईजी एंड ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन. ये क्या होता है कि दे आर यूज इन बिटवीन सर्कुलर कर्व एंड टेंजेंट. टेंजेंट और सर्कुलर कर्व के बीच में प्रोवाइड करता है जिससे कि ईजी एंड ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन हो सके. ट्रांजिशन कर्व देते ही इसलिए हैं क्योंकि ग्रेजुअल चेंज इन डायरेक्शन हो सके. अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं, अचानक से हमने सर्कुलर कर्व पे नेगोशिएट कर लिया तो डिस्कम्फर्ट या जर्क हो सकता है. उसको अवॉइड करने के लिए ट्रांजिशन कर्व देते हैं. ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ए और बी पॉइंट है हमारे. ए से वी तक और बी से वी तक ये हमारे टेंशन दिख रहे हैं. हमारा एक सर्कुलर कर्व सेंटर में दिख रहा है. आर आर आपको रेडियस दिख रहा होगा. दोनों ही रेडियस बराबर हैं तो इसका मतलब ये सिंपल सर्कुलर कर्व है. ठीक, ट्रांजिशन कर्व का थोड़ा सा पार्ट दिखाया गया होगा. स्ट्रेट, देन ट्रांजिशन कर्व, देन सर्कुलर कर्व, देन अगेन ट्रांजिशन कर्व, जिसका जब यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आता है तो उसका क्या हो जाएगा कि फाइनाइट वैल्यू टू इन्फिनाइट वैल्यू T2 पे ख़त्म होता है और बी हमारा मोस्टली स्ट्रेट हो जाता है. दो स्ट्रेट्स को नेगोशिएट कराने के लिए पहले तो दिया गया सर्कुलर कर्व. अब क्या किया गया कि स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व के बीच में एक ट्रांजिशन कर्व भी प्रोवाइड करवाया गया. नेक्स्ट पॉइंट, अ ट्रांजिशन कर्व में बी डिफाइंड एज अ कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस ऑफ इन्फिनिटी एट टेंजेंट. टेंजेंट पे रेडियस कितना होगा? इन्फिनिटी होगा. Radius of infinity at tangent point to a designed circular curve radius provided in between the straight and circular path in order that the centrifugal force was gradual. क्यों ये करते हैं? ट्रांजिशन कर्व का मेन है प्रोवाइड करने के लिए क्योंकि इन ऑर्डर टू दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वॉज ग्रेजुअल. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अप्लाई हो वो ग्रेजुअली अप्लाइड हो. जब भी हम सर्कल पे मूव कर रहे होते हैं तो आउटवर्ड की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इनवर्ड की तरफ लगता है सेंट्रीपेटल फोर्स. तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली लगाया जाए इसलिए ट्रांजिशन कर्व का यूज़ होता है. दिस कर्व इज़ ऑल्सो नोन एज ईजमेंट कर्व. ट्रांजिशन कर्व को ईजमेंट कर्व भी कहते हैं. द ट्रांजिशन कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ वेरिंग रेडियस. ट्रांजिशन कर्व एक ऐसा कर्व है जिसका हॉरिजॉन्टल कर्व के अंदर आता है लेकिन इसका रेडियस वेरी करता है. विच इज़ यूज टू कनेक्ट स्ट्रेट लाइन टू द सर्कुलर कर्व. ट्रांजिशन कर्व किसी दो चीज़ को जोड़ता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन एंड सर्कुलर कर्व. ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड एट बोथ एंड ऑफ द सर्कुलर कर्व. ट्रांजिशन कर्व बोथ एंड ऑफ द सर्कुलर कर्व में प्रोवाइड होता है. या आप इस डायग्राम में देखो कि स्टार्टिंग में जब स्ट्रेट सर्कुलर कर्व से ज्वाइन हो रहा था तो भी ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया गया था और जब सर्कुलर कर्व स्ट्रेट से ज्वाइन हो रहा था तो भी ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जा रहा है. ठीक, विदाउट सच अ कर्व देयर इज़ अ रिस्क ऑफ ओवरटर्निंग ऑफ ट्रेन और ट्रक. अगर ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड करेंगे तो एक ऐसा रिस्क बनता है कि कभी ट्रेन या ट्रक पलट भी सकती है. ये ट्रांजिशन कर्व का दूसरा डायग्राम है. इसमें आपको शिफ्ट दिखाया गया है. शिफ्ट ये है कि अगर हम ट्रांजिशन कर्व को ही सीधा सीधा नेगोशिएट करवा दें और एक हमारा ऊपर सर्कुलर कर्व है तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है, जो इन दोनों में जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है वो शिफ्ट कहलाता है. और तो सारी चीज़ें सेम ही है. सर्कुलर कर्व, ट्रांजिशन कर्व, T1 T2. ठीक, आगे बढ़ते हैं. ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रांजिशन कर्व. ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड क्यों करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिटवीन द टेंजेंट पॉइंट एंड द बिगनिंग ऑफ द कर्व, देयर बाय अवॉइडिंग सडन जर्क ऑन द व्हीकल. क्या करते हैं कि सडन जर्क व्हीकल पे ना लगे, ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई हो. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हमारा mv²/r हो. mv²/r होता है. ये ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड हो, इसके लिए क्या करते हैं? ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं. दूसरी चीज़ है टू अवॉइड सडन जर्क. अचानक से सडन जर्क ना हो. आप स्ट्रेट चल रहे थे, अचानक से आप सर्कल पे टर्न हो जाओगे तो सडन जर्क लगने के चांसेस हो सकते हैं. जर्क मतलब एक धक्का है. टू इंक्रीज़ द कंफर्ट ऑफ पैसेंजर. जो पैसेंजर है उसके कंफर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए भी ट्रांजिशन कर्व होता है. टू इंट्रोड्यूस डिज़ाइन सुपर एलिवेशन एट अ डिज़ायरेबल रेट. सुपर एलिवेशन क्या है कि हमने बताया था कि जब हम आउटर एज ऑफ द रोड को इनर एज के रिलेटिव उठा देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हाई होता है आउटर एज, तो उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन. ऐसे ही कभी कभी सेंटर ऑफ द रोड को हम थोड़ा सा ऐसे करके बनाते हैं. क्या होता है कि रेनफॉल जब पड़ती है तो सीधे सीधे पानी नालियों में चला जाए. अगर रोड ऐसी बनेगी आपकी या फिर रोड ऐसी बनेगी तो अगर बारिश हो रही है तो पानी बीच में इकट्ठा हो जाएगा. रोड अगर आपकी ऐसी बनती है तो बारिश हो रही है तो पानी किनारे किनारे चला जाएगा. तो
तो ये जो सेंटर पे रोड उठाया गया है, ये किस लिए उठाया गया है? ताकि रेन वाटर का हो जाए। तो लेकिन जो उठाया गया उसको हम सुपर एलिवेशन टर्म बोलेंगे। ऐसे ही किनारे पे अगर रोड उठाई गई है कि आउटर एज को उठाया गया और इनर एज को थोड़ा लोअर किया गया है, तो इससे क्या होता है कि ये जो आउटर एज का जो पार्ट उठा हुआ है इसको भी सुपर एलिवेशन ही बोलेंगे। लेकिन इसका क्या होता है मोटिव, ये आउटर एज उठाने के लिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया जा सके। ठीक, टू इनेबल द ड्राइवर टू टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली, स्टीयरिंग ग्रेजुअली वो मोड़ेगा। अगर मान लो स्ट्रेट चल रहा है और सीधे सर्कुलर कर्व आ गया तो उसको ऐसे एकदम सडनली मूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर ट्रांजिशन कर्व है तो टू इनेबल द ड्राइवर टू टर्न द स्टीयरिंग ग्रेजुअली फॉर हिज ओन कम्फर्ट एंड सिक्योरिटी, टू इंट्रोड्यूस डिज़ाइंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग एट अ डिज़ायरेबल रेट। एक्स्ट्रा वाइडनिंग ये एक टर्म है, जैसे आपने देखा होगा कि जो विड्थ ऑफ पेमेंट होती है वो 3.75 मीटर्स होती है फॉर अ सिंगल लेन। मल्टीपल लेन होती है तो 3.5 मीटर हो जाती है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करने के दौरान भी ट्रांजिशन कर्व का यूज़ होता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग टू इन्हांस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द रोड, टू फिट द रोड अलाइनमेंट इन अ गिवन अलाइनमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? टेंजेंशियल टू स्ट्रेट, ठीक है। मीट सर्कुलर कर्व टेंजेंशियली, सर्कुलर कर्व को टेंजेंशियली मीट करना चाहिए। एट ओरिजिन कर्वेचर शुड बी 0, तभी तो हमारा रेडियस इन्फिनाइट होगा। कर्वेचर शुड सेम एट जंक्शन ऑफ सर्कुलर कर्व, कर्वेचर दोनों जगह सेम होना चाहिए। जैसे दो जंक्शन होंगे सर्कुलर कर्व के जहाँ पे ट्रांजिशन कर्व सर्कुलर कर्व से मिल रहा होगा तो वहाँ पे कर्वेचर सेम होना चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग में उतना जितना मान लीजिए XYZ कर्वेचर प्रोवाइड किया है तो उतना ही आप एंड में भी प्रोवाइड करोगे जब सर्कल कर्व आपका ट्रांजिशन कर्व से दोबारा से मिल रहा होगा। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सुपर एलिवेशन। जितना ज़्यादा आप कर्वेचर बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा आपको सुपर एलिवेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू फुल सुपर एलिवेशन अटेन्ड। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज इक्वल टू फुल सुपर एलिवेशन अटेन, मतलब लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व आपका डिपेंडेंट होता है सुपर एलिवेशन पे। हम लोग ने इक्वेशन अभी पढ़नी है आगे कि L इज इक्वल टू N डॉट E डॉट W, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है। E हमारा रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है। पर्पस ऑफ ट्रांजिशन कर्व, कर्वेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली, कर्वेचर धीमे धीमे बढ़ता है। मीडियम फॉर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, जैसे जैसे ट्रांजिशन कर्व बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा सुपर एलिवेशन भी बढ़ेगा। प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग ग्रेजुअली, एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या है कि रोड जो जैसे जैसे विड्थ बढ़ रही है वैसे वैसे ट्रांजिशन कर्व भी बढ़ रहा है। रिड्यूस ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग नहीं होगी। अलाउज हायर स्पीड, हायर स्पीड अगर आप चाहते हो कि हायर स्पीड में आपकी व्हीकल मूव करे तो ट्रांजिशन कर्व होगा तभी मूव कर पाएगी। अगर स्ट्रेट से सीधे सर्कल में जा रहे हो तो हायर स्पीड में मूव करना पॉसिबल नहीं है। लेस वियर ऑन गियर एंड टायर्स, क्या होता है कि स्ट्रेट चल रहे थे अचानक से मुड़ गए तब क्या होगा कि टायर्स पे भी बहुत ज़्यादा वियर और टियर होगा और टायर्स आपकी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। लेकिन ट्रांजिशन कर्व होगा तो सभी चीज़ें ग्रेजुअली लग रही है तो टायर्स पे इतना प्रेशर भी नहीं लगेगा। इंक्रीज कम्फर्ट टू पैसेंजर ऑन कर्व, जब हम लोग हिली रीजन में जाते हैं तो ऐसे ऐसे व्हीकल हो रही होती है, वो तो रिवर्स कर्व है। अगर यही जो कर्व है ये एकदम सडन आ जाए तब क्या होगा कि पैसेंजर्स कभी कभी गाड़ी से नीचे भी आ सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या होगा कि इंक्रीज कम्फर्ट टू पैसेंजर, अगर आपने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया हुआ है तो पैसेंजर्स को भी कम्फर्ट जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व 3 टाइप के होते हैं। लेमन स्केट दिख रहा है सबसे पहला, बर्नौलीज लेमन स्केट। दूसरा हमारा स्पाइरल है। तीसरा हमारा क्या है, क्यूबिक पैराबोला। ये जो साइन कर्व है ये एक्स्ट्रा है, वैसे 3 ही होते हैं, बर्नौली, लेमन स्केट, स्पाइरल और क्यूबिक पैराबोला। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ ट्रांजिशन कर्व। फॉर्मूला ऑफ ट्रांजिशन कर्व हम लोग 3 तरह से निकालते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल बी स्टडीइंग